हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए, फाइनली आज फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 ऐसी चीजों पे जिसकी जरूरत हर एक विद्यार्थी को होती है, लेकिन वे बातें विद्यार्थियों को पता नहीं होती हैं। इस वीडियो में मैं 9 ऐसी मूल्यवान बातों की चर्चा करूंगा, मूल्यवान चीजों की चर्चा करूंगा जिसे हर विद्यार्थी को जानना चाहिए। यदि विद्यार्थी वो चीज जानता है और अपने जीवन में उतारता है तो उसके जीवन में कमाल के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे है और मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक कोच हूं। लगातार मेरा प्रयास यह रहता है कि विद्यार्थियों को, शिक्षकों को अधिक से अधिक नई से नई जानकारियां मिलें ताकि वे अपने रास्ते पे, अपने मकसद के दिशा में लगातार अग्रसर हो सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो वो 9 चीजें कौन कौन सी हैं उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाने का प्रयास, दिखाते हुए बताने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो इस संदर्भ में आती है कि हर बच्चा अनूठा है, हर व्यक्ति अनूठा है। संसार में कोई भी दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के जैसा नहीं है। ईश्वर ने एक रचना को दोबारा नहीं बनाया है, लेकिन उस अनूठी चीज को पहचानने के लिए हमें सबसे पहली पहली बात जिस पे ध्यान देना होता है और जानना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो है सेल्फ नॉलेज। जब तक हम खुद के बारे में नहीं जानेंगे, हम दूसरे के बारे में नहीं जान सकते हैं। हमारे बारे में लोग हमें गलत गलत धारणाएं बता देते हैं। कोई हमको ये बोल देता है कि आप पढ़ने में तेज नहीं है, और ये धारणा हम बना लेते हैं। आपको पता है कि जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसे ही परिणाम आपकी जिंदगी में आने लगेंगे। आप रास्ते से जाते हैं, आपको पता है कि इस पेड़ पे भूत रहता है या इस पेड़ पे कोई देवता रहते हैं। वो देवता है कि देवता नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन यदि आपके दिमाग में ये बात है और आपने इसको मान लिया है, तो आपके मानने के चलते परिणाम आ जाता है। कभी कभी रस्सी देख के भी सांप जैसा भ्रम हमें पैदा होता है। किस वजह से होता है? रस्सी तो रस्सी है। हमारी मान्यताओं का हमारे जीवन पे, वो चाहे जितनी झूठी हो, प्रभाव और कुप्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप अपने बारे में जानें। ओशो ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बच्चा जो पैदा होता है वो प्रतिभाशाली पैदा होता है। इस पूरे संसार में एक सिंगल आदमी भी आप ऐसा नहीं खोज सकते जो प्रतिभाशाली पैदा न हुआ हो। सभी प्रतिभाशाली पैदा होते हैं। यदि सभी लोग अपने बारे में ये बात जान लें तो कमाल के परिणाम जिंदगी में आएंगे। और यदि आपकी धारणा अपने ही बारे में ठीक नहीं है, नेगेटिव है, तो आपके जीवन में नेगेटिव परिणाम ही आएंगे। तो ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात को महसूस करें, अपने आप के बारे में हम जानकारी रखें, खुद को पहचाने, खुद के बारे में जाने। तो मैंने पहली बात आपसे कही कि सेल्फ नॉलेज, खुद के बारे में जानना। दोस्तों, ये मेरा अपना ब्लॉग है, वे टू गो के नाम से। आप इस आर्टिकल को यहां जाके पढ़ भी सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। कहते हैं कि दुनिया में जो महान से महान काम हुए हैं उनके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा जरूर रही है। प्रेरणा के बिना कोई भी महान काम नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं से प्रेरणा आनी चाहिए। मैंने एक आईएएस प्रदीप सिंह जी का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में मैंने पूछा कि आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे मेरे अंदर से, मेरे भीतर से मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इस प्रेरणा की जरूरत सबको है। बिना प्रेरणा के आप जिंदगी में कोई मूल्यवान काम नहीं कर सकते। चाहे वो प्रेरणा आपके अंदर से आए, चाहे वो प्रेरणा आपके बाहर से आए। आपके पास प्रेरणा है तो आप ज्यादा बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। थोड़े से सैनिक मिलके लाखों सैनिकों को मार सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं। किसके बल पर? प्रेरणा के बल पर। यदि अंदर से वो प्रेरित नहीं होती तो बिना पैर के या टूटे हुए पैर से हिमालय की शिखर पर नहीं जाती अरुणिमा सिन्हा जी। हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन जब प्रेरणा, प्रेरणा समझ लीजिए कि एक तरह से चाबी का काम करती है।
हमारे अंदर की शक्तियों को प्रस्फुटित करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए वो एक धक्का का काम करती है। तो दूसरी जरूरत विद्यार्थियों की ये है कि वो प्रेरित हों, प्रेरित रहें, खुद को प्रेरित करें, दूसरों से प्रेरित हों, दूसरों को भी प्रेरित करें। प्रेरणा दूसरी जरूरत है, अपने आप को जानना, और दूसरी बात है प्रेरणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है सीखने की कला। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीखे कैसे? बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को याद करना इंपॉर्टेंट लगता है और उसके लिए वो लगातार रटते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? परिणाम बेहतर नहीं आते। जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो मेहनत नहीं करते, इसलिए होता है कि उन्हें पता नहीं है कि याद करने के बुनियादी सिद्धांत क्या है। उसी प्रकार नया स्किल सीखना हमारी जरूरत है। कुछ लोग बहुत तेजी से सीखते हैं, कुछ लोग बहुत धीमे गति से सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो तेजी से सीख रहा है उसका दिमाग बहुत तेज है, या जो धीमे सीख रहा है उसका दिमाग बहुत कमजोर है। इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि सीखने की जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो पता नहीं है। तो क्या है सीखने की तकनीकी? इंतजार करिए, अगले वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि सीखने की तकनीकी क्या है। दूसरा, अगले आगे बढ़ते हैं। निर्णय सुनाने से बेहतर है प्रतिक्रिया देना। कहते हैं कि हमें सुख अथवा दुख, सफलता अथवा सफलता हमारे हमारी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है। कोई आपको गाली दे और आप मुस्कुरा दीजिए, तो गाली का प्रभाव कम हो जाएगा। आपका जो ये रिएक्शन है बहुत मायने रखता है। आपके जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान रिएक्शन का होता है, आपकी प्रतिक्रिया का होता है। और हम क्या करते हैं कि किसी मामले में फटाक से हम अपना डिसीजन सुना देते हैं। डिसीजन देने से बेहतर है किसी बच्चे के बारे में या अपने बारे में जो हम अपने प्रतिक्रियाओं पे ध्यान दें, और ये प्रतिक्रियाएं जिसे आप सोच समझ के करते हैं बड़े काम की होती हैं और कमाल की होती है। मुझे कविता लिखना अच्छा लगता है, इसकी आजादी हर विद्यार्थी को होनी चाहिए। किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, ठीक है कि उसे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनना इसका मतलब नहीं कि वो पेंटिंग नहीं बना सकता। मुझसे बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो इंजीनियर बनना है। ठीक है, मैं पूछता हूं कि तो पेंटिंग बनाने में क्या दिक्कत है? ये धारणा तोड़ना चाहिए। हमें हरदम रचनात्मक कार्य में संलग्न रहना चाहिए और करना चाहिए, खोज खोज के करना चाहिए। तो हर विद्यार्थी को कोई ना कोई एक रचनात्मक कार्य जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए रचनात्मक कार्य, इस पर भी बात कर लेते हैं। जब हम क्रिएटिव वर्क करते हैं तो हमारा पूरा मन उसके साथ होता है, उसमें संलग्न होता है। जब मैं थक जाता था तो मैं बांसुरी बजाता था और फिर से उतनी ऊर्जा मुझे प्राप्त हो जाती थी। ये गजब का प्रयोग था मेरा। तो हम आपसे ये बोलेंगे कि जब भी आपको समय मिले आप रचनात्मक कार्य करें और पूरी आजादी के साथ करें। हर एक विद्यार्थी को अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए। हर आदमी अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है, अपने आप को प्रकट करना चाहता है। अभिव्यक्ति की पीड़ा हर आदमी के पास होती है, उसे मंच मिलना चाहिए। यह हर विद्यार्थी का नीड है।
मेरी बेटी एक बार बहुत अच्छे से रंगोली बनाई, लेकिन उसको उसको उतना महत्व नहीं दिया गया, तो उसको बड़ा बुरा लगा। हर एक विद्यार्थी को जो वो करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो इसकी स्वतंत्रता उसे मिलनी ही चाहिए। सहायक का हमारी जिंदगी में बहुत रोल है, तो स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो किसी से सहायता ले, किसी को सहायता दे, और मौका मिलना भी बहुत जरूरी है। यदि मौका ही नहीं मिलेगा, आप सुने मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या बताएं। और प्रत्येक विद्यार्थी के पास उम्मीद होनी चाहिए, आशा, बेहतरीन होगा, कुछ अच्छा होगा। तो ये 9 बातें आप गांठ पा लीजिए। यदि आपके जिंदगी में नहीं है ये बातें, तो प्रयास पूर्वक लाइए, और यदि आपको कोई समस्या होती है तो हमसे संपर्क करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। देखते रहिए, अगले वीडियो में फिर से हम आपसे मिलते हैं और आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं और नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू, आपने इतना प्रेम से ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, मुझे दीजिए विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।